मूक माटी का स्वाद है हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमें यहाँ पर जो हमारा विषय चल रहा था, बहुत सुंदर एक विषय हमें पिछले सेशन में आचार्य श्री ने दिया कि मरहम मरहम बने। जो पंक्तियां उस पर लिखी हैं, है ना, ही और भी वाली भी, 36 के आंकड़े वाली, 363 की संख्या, 99 और 9 की संख्या, ये सब क्या है? बेसिकली हमें मैसेज दिए जा रहे हैं। ऐसा कोई शिल्पी उस पर चित्र हमेशा बनाता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक शिल्पी जो है वो विशेष है। विशेष क्यों है? उसके अंदर एक तरह से कह लीजिए वैराग्य है या जागृति है उसके अंदर एक अवेयरनेस है, आध्यात्म है। वो अपने आप में एक योगी की तरह है ना। तो उसने ऐसी पंक्तियां लिखी जो मैसेज देने वाली हो। तो उसी एक पंक्ति में लिखा था, मरहम मरहम बने। यानी हम अपना हार्ट इतना ओपन कर लें दूसरे के लिए कि हम चाहे हमारा जीवन चला जाए, हम दूसरे के काम आए। ठीक है। तो हम मतलब खत्म होते हो तो खत्म हो जाएं, लेकिन हम दूसरे के काम आए। बहुत बड़ा मैसेज है ये, है ना। आज का जीवन जबकि देखने में क्या आता है, स्वार्थ का जीवन है। सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। पाषाण पत्थर की तरह हमारा हृदय हो चुका है। ठीक है ना। अपन इसमें बहुत ज्यादा आई वुड से कि अ, अखबार, जैसे पहले के टाइम में अखबार बहुत ज्यादा इस तरह की खबरें देते थे, या टीवी हो गया, मूवीज हो गई, आज के टाइम की इतना वायलेंस हम डे टू डे में देख लेते हैं कि अब वो बात भी दिल को हिलाती नहीं है ना। कितने लोग मर रहे हैं, ये सब खबरें हमें मिलती रहती हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी हम उसे अनदेखा सा कर देते हैं। ठीक है ना। अभी आप देखिए, हमारे जब मुनि महाराज है, जब आहार करते हैं, अगर एक मरा हुआ कोई छोटा सा जीव भी उन्हें दिख जाता है तो वो अपना आहार वहीं छोड़ देते हैं। कारण उनका दिल ये कहता है कि कोई जीव मरा और हम भोजन कर लें, हाउ इज दैट पॉसिबल। ठीक है ना। उसके लिए इतनी करुणा उनके अंदर में रहती है कि उनका गले से निवाला नहीं उतरता। पहले के टाइम में जब घर में किसी का मरण होता था तो कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि किसी का अंदर से खाने का मन ही नहीं है। पड़ोसी परिवार वाले भोजन लाकर दे दे तो ठीक है, खा लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन वो सारी प्रथाएं, वो सब चीज जो नेचुरल थी, वो सब खत्म हो रही हैं दिखावे के लिए। भले ही आज कंटिन्यू होता हो ऐसा, लेकिन अंदर से हम पत्थर दिल होते जा रहे हैं। बम ब्लास्ट की खबरें, है ना, कहाँ तूफान आ गए, कहाँ भूकंप आ गए, कितने लोगों की जान चली गई, वो सुन के भी हम अनदेखा करके और अपने कार्य में लगे रहते हैं। ये सब क्या है? ये एक तरह से हमारे पत्थर दिल को बता रहा है। तो और यहाँ पर हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या कहा जा रहा है? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो, है ना। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाव, सबका कल्याण हो। ये कब पॉसिबल है? जब दिल में हमारे मरहम होगी, कोमलता होगी। ठीक। तो ये चीज हमें लाने को कहा जा रहा है। आचार्य खुद कह रहे हैं कि मर भी जाओ तो मर जाओ, लेकिन मरहम बनो, दूसरे की तकलीफ को दूर करने में कारण बनो।
और यही हमारे धर्म ध्यान का भी एक पॉइंट है कि हम दूसरे का दुख कैसे दूर करें, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। हर समय अपने दुख को दूर करने के लिए जो ध्यान किया जाता है, उसे धर्म ध्यान नहीं कहा। ठीक है ना। अपना दुख दूर करने के लिए तो पहले दुखी होना होगा, पता चले अरे हम दुखी हैं, है ना, उसको तो आर्त ध्यान कहा। अपने दुख को ध्यान करना आर्त ध्यान है। लेकिन दूसरे के दुख को ध्यान करना और उसका मैं क्या उपाय कर दूं, वो धर्म ध्यान है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा साइंस है। दुख तो दुख ही है, अपना हो चाहे दूसरे का, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है आध्यात्म में कि अपना दुख तो सोचो ही मत, और दूसरे का दुख है तो उसे दूर करने की कोशिश करो। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। अपने चेहरे पर दुख है तो भी उसे दूर कर लो अपने आप। कोई दूसरा आके करे उसकी उपेक्षा मत करना, क्योंकि कोई नहीं आया तो और दुख बढ़ जाएगा, है ना। अपना दुख जितना जल्दी हो सके दूर कर लो खुद से, और दूसरे का दुख दूर करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है। तो ये चीज हमें बताई गई थी, मरहम मरहम बने। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं, तो हमें इस पर थोड़ा सा थॉट प्रोसेस देना चाहिए। और क्या लिखा था, मैं दो गला, ये भी बहुत सुंदर वर्ड हमें एक्सप्लेन किए गए। और इसका जो आउटकम निकला वो ये कि हमें दो भावों के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए। अंदर में कुछ, बाहर में कुछ, चाहते कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, है ना। मन में किसी के लिए बुराई चल रही है, मुंह पे अच्छे अच्छे शब्द रखे हुए हैं, ये सब क्या है, ये बहुत घातक है हमारे लिए, हमारे खुद के कल्याण के लिए। क्योंकि ये मायाचारी को बता रहा है। और मायाचारी जो होते हैं, आर्त ध्यान होने के कारण तिर्यंच बनते हैं। ठीक है ना। तो हमें अपना कल्याण करके कहाँ जाना है, हमें तो सिद्ध बनना था। हम जा कहाँ रहे हैं, तिर्यंच बनने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए कहा, दो गले मत बनो। ठीक है, दो रूप को मत रखो, अंदर कुछ और बाहर कुछ। ठीक। और साथ ही साथ ये भी निकला कि मैं को गला दो। मैं यानी अहंकार को, गला मतलब दूर कर दो, है ना। तो ये मैसेज लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, इस पर भी वर्क कर सकते हैं हम, कि हमें अपने अहंकार को दूर कर देना चाहिए। ठीक। तो ये दो बातें हमने बहुत अच्छे से समझी थी। और फिर आगे चले, किस लिए आगे चले, आगे चलकर क्या हुआ, कुंभकार ने अभी देखा, नोटिस किया, उसने चित्र तो बना दिए, लिख भी दिया, लेकिन कुछ गीलापन अभी कुंभ में शेष है। तो क्या करना होगा, इसे सुखाने के लिए तपती धूप में रख दिया। ठीक है। तो हम इसी चीज को अपनी अगर आध्यात्म की यात्रा पर लगाएं, तो बिना तप के अज्ञान का जो जल है वो उड़ नहीं सकता। अज्ञानता दूर करने के लिए तप जरूरी है। ठीक। और साथ ही साथ तप से क्या होता है, तप से जो वर्षा है वो क्रिएट नहीं हो सकती। जल तपता है तो वाष्प बन के, भाप बन के उड़ता है, तब जाके बादल क्रिएट होते हैं, और बादलों से फिर वर्षा होती है। तो तप के अभाव में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। और हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, आज तक क्योंकि हमने तप नहीं किया, ठीक है, तो हमारा अंतर्मन बिना तप के किस में तप रहा है, अनल्प संकल्प विकल्पों में। अनल्प मतलब इनफाइनाइट, जिनका कि जो अल्प नहीं है, अनअल्प। ठीक है। तो बहुत सारे संकल्प विकल्पों से, और कब से, कल्पकाल, कल्पकाल कह लीजिए, इनफाइनाइट टाइम कह लीजिए, एक ही बात है। तो इतने टाइम से हमारा ये मन संकल्प विकल्पों में सिर्फ जल रहा है, यानी इच्छाओं में जल रहा है। और तप क्या है, इच्छा निरोध तपः। राइट। तो हमें हो नहीं रहा, लेकिन हम कितना भी सोच लें ये इच्छाएं रुक ही नहीं रही हैं। कोई भी एक दिन भी हमने ऐसा नहीं निकाला, इतने वर्षों का हमारा जीवन बीत चुका, कोई एक दिन ऐसा निकाला हो जब हमने इच्छा ना की हो। हम जिस दिन व्रत उपवास भी करते हैं तो अंदर में इच्छाएं चलती रहती हैं, ये पूरा हो जाए तो मुझे ये करना, ये करना, आज ये नहीं कर पा रहा, कल लेकिन ये जरूर करना, है ना। और कुछ नहीं तो बैठे बैठे
फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना, सब कुछ कंटिन्यूअस इच्छाएं चलती रहती हैं। एक दिन एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब हम इच्छाएं ना करते हों। रियल तप क्या है? इच्छा निरोध तप। ठीक। तो क्या हो रहा है, हमारे हाथ क्या लग रही है? फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमने नहीं किया था, विफलता ही हाथ लगी है, विकलता ही साथ चली है। किस विद कहे, किस विद सहे, और किस विद रहे। कोरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। तो क्या कह रहे हैं? शिल्पी अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है ये सब, है ना। जब उसने लिख दिया सब कुछ, और उसने खुद ही माटी को, कुंभ को तपने के लिए रख दिया, तो अंदर ही अंदर उसके अंदर विचार चल रहे हैं कि ये तप क्यों जरूरी है, तपाना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प अनादिकाल से चलते ही चले जा रहे हैं, और हमें क्या हाथ लग रहा है? विफलता ही हाथ लगी। आज तक जितनी बार भी अपने मन को काबू करने की बात सोची भी, तो विफलता ही हाथ लगी। क्योंकि संस्कार क्या है? मन के द्वारा कंट्रोल होना। मन ने जो कहा बस करते चलो, है ना। जैसा घर बनाना है वैसा घर बना रहे, जैसा परिवार के सदस्य चाहिए थे। हर एक जगह आप नोटिस करें, हम सिर्फ अपने मन के मुताबिक चलना चाहते हैं। दूसरे को कंट्रोल करने का कारण भी यही है कि हम खुद अपने खुद के कंट्रोल में नहीं है। हमारा कंट्रोल हमारे मन के हाथ में है ना। तो हमें लगता है दूसरा एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। तो विफलता ही हाथ लगी, विकलता ही साथ चली। हम अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करते हैं, विकल, है ना, जिसे कहते हैं अम, आकुल व्याकुल। किस विद कहें, कैसे कहूं, कैसे सहूं, और कैसे रहूं इस सिचुएशन में, जिसमें कि सफलता नाम की चीज ही नहीं है ना। सफलता मिले कैसे? पूरी बस सफलता की बात मिली है। हमें सफल कैसे होना? अच्छा, ये कर लो, मन को ऐसे कंट्रोल कर लो, इच्छाओं को ऐसे कंट्रोल कर लो। ये सब क्या है? हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने उसको उतारा नहीं जीवन में। तो हमें क्या, विफलता ही हाथ लगी जीवन में। हम जो जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं, वो जीवन हमारा सही तरीका नहीं है ना। किस विद कहे, क्या ही कहे और क्या ही सहे, बस अपनी विफलता को सहते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और सफलता की सिर्फ बातें, शांति से, शांति किसे कहते हैं ये भी हमें ठीक से मालूम नहीं, राइट। तो सिर्फ सफलता या शांति की बातें मिलती हैं। कोरी, कोरी मतलब सिर्फ मिल गई, पढ़ लिया, जान लिया बस, लेकिन कभी उसे जीवन में महसूस नहीं किया। तो जो शिल्पी है, संत रूपी संत, बिल्कुल संत जैसा शिल्पी है, वो क्या कहता आगे? अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का अशांत मन यूं पूछता है, ओ वासंती महिमा कहाँ गई, ओ वसंत की महिमा कहाँ गई। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनते संत को की। तो अब जो शिल्पी है उसका संत मन क्या चाह रहा है? अच्छा, चाहना यहां पर भी चाह रहा है, लेकिन ये चाहना जो है वो विषयों की इच्छा नहीं है। क्या है ये? अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है, ठीक है। अब जो शिल्पी का संत मन है, वो चाहता है कि बस अब अंतहीन हो जाऊं इन, क्योंकि आज तक हमें जब भी कुछ मिला, है ना कहीं आप नोटिस करिए, हम सीमा के अंदर बंधे हैं, और कुछ नहीं तो आयु कर्म की सीमा है ना। हम चाहते हुए भी चाहें कि हम 200 वर्षों तक जी ले, या कुछ और कार्य जितना हमने सोचा उतना करके ही अपने जीवन को खत्म करें, तो ऐसा नहीं हो पाता। हमारा जीवन अपने आप एक सीमा के अंदर रहता है। तो शिल्पी जो है, अब अंत की सीमा से परे हो जाने को उसका मन चाह रहा है।
हम ऐसा नहीं चाह पाते, जैसा शिल्पी का मन हो रहा है ना, अनंत की सुगंध में खो जाने को, है ना। अनंत की ओर उसका मन हो रहा है अब, अनंत बन जाने का। अनंत बन जाने का मतलब लिमिटलेस। हमारी जो सोल है इन रियलिटी लिमिटलेस है, ठीक है ना। उसे हमने किस में समेट दिया, इस शरीर में, ठीक है ना। तो अंत की सीमा से परे हो जाने को उसका मन चाह रहा है। तो उसका अशांत मन पूछता है किससे, धरती माँ से। ओ वासंती महिमा कहाँ गई, किसके बारे में पूछ रहा है, ओ वसंत की महिमा कहाँ गई, ठीक है। कि वो वसंत, वसंत की महिमा जो अभी तक वसंत ऋतु चल रही थी, हमने देखा था जो कवि है पहले शीत ऋतु के बारे में बताया, फिर वसंत के बारे में बताया, और अब वसंत भी जाने को है। वसंत जाती है तो क्या होगा आगे बता रहे हैं। वसंत की महिमा कहाँ गई, इस पर कुछ शब्द मिलते हैं सुनने संत को। तो कुछ शब्द ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहा है, क्या, कि वसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत हो चुका है, और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। निदाघ आहूत था सो आगत है, प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है। बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, धक धगाहट लपट चल रही है। क्या कहा, क्या सुनने में आया, वसंत का अंत हो चुका है। वसंत ऋतु जो थी, बहार जिसे कहते हैं वसंत, है ना, बहार जो आई हुई थी, उसका अंत हो चुका है, ठीक है। वसंत ऋतु में एक अलग ही तरह का उत्साह रहता है। आप देखो जिसे कहते हैं ना स्प्रिंग क्लीनिंग, विंटर में क्या रहता है, कुछ करने को मन नहीं करता, सिर्फ कोजी कोजी हो जाओ और आग के आगे बैठे रहो, तपन के आगे, और मतलब बिल्कुल अलग ही तरह का अंदर से भाव रहता है। फिर जैसे ही बसंत आती है तो खुलने का मन करता है, कहीं आना जाना, सफाई करना, ये सब का कुछ मन करता है ना। तो एक वसंत बहार की तरह से बोला जाता है, फूल खिल जाते हैं, पत्तों नए पत्ते आ जाते हैं, हर तरफ नया जीवन दिखाई देता है। लेकिन अब क्या हो गया, वसंत का अंत हो चुका। तो आप सोच सकते हैं, जिन जिन की स्टार्टिंग हुई थी, अब वो स्टार्टिंग अब नहीं है, उस स्टार्टिंग का अंत हो गया। भले ही वो पत्ते अब खिल चुके हैं, है ना, या उनको जो आ, एक फिर से एक ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है। अनंत में शांत खो चुका है, शांत मतलब जिसका अंत हो, स अंत। तो बहार जो है, बसंत जो है, वो अंत सहित थी, तो इसलिए उसका अंत हो चुका है, और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। जैसे एक शरीर में से सोल चली जाए, आत्मा नहीं रही, तो क्या है वो, मरणासन, कभी ना कभी उसे नष्ट होना ही है। तो भले ही उसे प्रकृति गला दे या कोई दाह संस्कार कर दे, है ना, तो देह जो है वो खत्म हो जाती है, बिल्कुल मतलब उसका नामो निशान मिट जाता है। तो बस नामो निशान मिटना बाकी है। तो कह लीजिए ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, राइट। तो क्या कहा, निदाग आहूत था, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, गर्मी को आना था सो आगत है। प्रभाकर का प्रचंड रूप है, प्रभाकर सूर्य का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है। सभी को याद होगा, सभी ने भारत में गर्मी के वो दिन देखे होंगे, है ना, जब प्रचंड सूर्य, दिन के समय कोई घर से निकलना नहीं चाहता, है ना। ऑफिस में है तो ऑफिस में, और बिजनेस कर रहे तो अपने उस जगह पर, राइट। क्योंकि बाहर क्या है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, हर दिशा में धक धकाहट लपट चल रही है, लू चल रही है। जिसे कहते हैं ना कि आ, लू की लपटें उठ रही हैं, हर तरफ जो एक जैसे आग सी बरस रही हो, ऐसी फील आती है ना। और अब तो जितना जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो तेज सर्दी पड़ती है तो तेज गर्मी भी पड़ रही है, टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है।
अब सोचिए कि जो एसी में रह पा रहे हैं वो तो चल रहा है उनका काम तो, राइट। लेकिन जो जिनके पास मजबूरी है, इंडिया में जैसे सब्जी वाले हैं या और भी लोग जो बाहर धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए आप सोचिए कितना कठिन समय चलता है वो गर्मी का, राइट। लू की लपटों में कार्य करना पड़ता है। बस बरस रही केवल तपन तपन तपन, ठीक है, आग बरस रही है सिर्फ। दशा बदल गई है दसों दिशाओं की, धरा का उदार तर उर, और उरु उदर ये गुरु दरार दार बने हैं, जिनमें प्रवेश पाती हैं आग उगलती हवाएं ये, अपना परिचय देती सी। रसातल गत उबलते लावा को, यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन। तो बहुत ही डीपर जो चित्रण है ग्रीष्म ऋतु का, यहाँ पर काव्य की भाषा में कवि बता रहे हैं कि दशा बदल गई है। जो पहले बसंत ऋतु में माहौल था, अब सब कुछ चेंज हो गया है ना। ग्रीष्म ऋतु में आप सब जानते ही हैं किस तरह से सब पत्ते तक जल जाते हैं, घास जल जाती है ना। हम तो बे एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर हर तरफ हरियाली है इस समय, है ना। और जैसे अब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो सब पहाड़ सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, घास सूख जाएगी अगर पानी नहीं दिया तो, राइट। तो दशो दिशाओं की धरा का उदार तर उरु, धरा का उदार तर उरु मतलब धरा धरती का, उदार तर विशाल हृदय, और उरु उदर विशाल, उरु मतलब विशाल बड़ा सारा, उदर पेट। तो ये गुरु बड़ी बड़ी दरार दार बने हैं। सब में क्या हो गया, धरती माँ का जैसे हृदय पेट सब कुछ फट सा गया, दरारें आ गई, है ना। ये तो फिर भी ठीक है, हमने ये सब कुछ नहीं देखा। जब ड्राउट का सीन देखने लायक रहता है, देखने लायक तो खैर क्या किसी को ना दिखे, लेकिन जब मिट्टी में दरारें आती हैं, है ना, बहुत दारुण द्रव्य दृश्य रहता है वो, जहाँ घास नाम की चीज नहीं तो पशुओं को खाने के लिए कुछ नहीं, है ना। सारी फसलें जल जाती हैं, पानी है नहीं, राइट। तो ये समझ लीजिए उसी तरह का एक दृश्य यहाँ पर दिया जा रहा है, जहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ सूख रहा है। किस लिए सूख रहा है, तेज गर्मी, लू बरस रही है, चिलचिलाती धूप है, जैसे सब तरफ से धरती तप गई है। क्यों तप गई, उसका जल सूख गया, है ना। तो दरारें पड़ गई जिनमें प्रवेश पाती हैं आग उगलती हवाएं ये, ठीक है ना। जिन हवाओं की अभी बात की थी, लू वाली हवाएं, वो ऐसा लग रहा है जैसे धरती के अंदर तक जा रही हूँ। और किससे जाकर बात कर रही हैं, अपना परिचय देती सी, किससे, रसातल गत उबलते लावा को। जा जाकर लावा बहुत अंदर तक, धरती के अंदर लावा है, गर्म है धरती अंदर से, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ऑल द वे रसातल तक जा रही हो, किससे मिलने, परिचय देने लावा को, है ना। तो काव्य की भाषा है ये, और कवि का एक इमेजिनेशन है, या कह लीजिए उसका विजन है ना। किस तरीके से गर्मी की ऋतु को वो कवि देख रहा है, लेखक देख रहा है ना। यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन, ठीक। नील नीर के झील, नाली नदियां ये, अनंत सलिला भी अंत सलिला हो, अंत सलिला हुई है। इनका विलोम परिणमन हुआ है, यानी न दी दी न, जल से विहीन हो, दीनता का अनुभव करती है नदी। और ना ली लीना, लीना हुई जा रही है धरती में लज्जा के कारण। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन, ठीक है। बहुत सुंदर काव्य है, और ग्रीष्म ऋतु का बहुत अच्छा, मतलब एकदम वास्तविक वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या हो रहा है, अपन तो जाकर देखते नहीं, अपने तो क्या एयर कंडीशन चलते हैं, पता ही नहीं चलता, गर्मी का कुछ भी महसूस नहीं देता, है ना। लेकिन जो आचार्य हैं यहाँ पर, लेखक है, वो ब्रॉडर विजन के साथ है, वो सब कुछ देख रहा है। नील नीर, नीले रंग के जो
झरने थे, झीलें थी, है ना, नाली नदियां थी, जो अनंत सलीला, बहुत सारे पानी के साथ भरी थी। अंत सलीला, जिन्होंने पानी को धारण किया हुआ था, वो भी अब क्या हो गई, अंत सलीला, उनमें भी पानी खत्म हुआ जा रहा है। सलील मतलब पानी, अंत, खत्म होना, है ना। झील, जब यहाँ पर कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा ड्राउट सीन चल रहा था, है ना, झीलें सूख रही थी, बहुत सारा वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता था कि नहीं, कम खर्च करो, झीलों में पानी कम रह गया, वाटर रिसोर्स कम हो गया, पीने का पानी कम होता जा रहा है। तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि झीलों में, नदियों में, है ना, नदियां जाकर भले ही समुद्र में चली जाएं, लेकिन अगर ऊपर से पानी ना पड़े, वर्षा का पानी जो है ना, वो ना हो, तो नदियां भी सूख जाती हैं। ठीक है ना। इनका विलोम परिणमन हुआ है, यानी नदी दीन, नदियां भी क्या हो गई, जल से विहीन होकर दीनता का अनुभव करती है नदी, दीन हो गई, दीनहीन, रिसोर्सेज उसमें कम हो गए। जैसे किसी बहुत संपन्नशाली पर्सन है और उसके पास ऐसा कुछ सिचुएशन बने कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया, तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, दीनहीन हो जाता है। राइट। यानी रिसोर्सेज का खत्म होना। तो नदी का रिसोर्स क्या है, पानी तो है। नदी की पहचान क्या है, जल है। जल से रहित अगर वो हो गई, तो क्या होगा, उसकी हालत दीनहीन हो जाएगी। तो नदियां भी दीनता का अनुभव कर रही हैं। और नाली, नाली छोटी क्रीक, है ना, जो क्रीक है वो भी ऑलमोस्ट सूख गई हैं। ऑलमोस्ट क्या मतलब, लीन मतलब, जैसे लीन, पतली पतली होती हुई क्या हो गया, लीना हुई जा रही है धरती में लज्जा के कारण, धरती में ही खोई जा रही है, अपने आप को छुपा रही है लज्जा के कारण। ठीक है, लीन कहते हैं ना, लीन हो गया, विलीन हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, लज्जा के कारण। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन, सिर्फ तप ताप के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है, दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। लग रहा है, हरि की गति में शैथिल्य आया है, रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों, यहाँ वही बल है केवल, तपन तपन तपन। क्या कहा, और अधिक उसका वर्णन चल रहा है ग्रीष्म ऋतु का। तो अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी, अविलंब देर, सुबह जल्दी हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में, राइट। तो अविलंब, बिना किसी देरी के, उदयाचल यानी सूर्य राइज हो रहा है, ऊपर आ रहा है। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है, धीरे धीरे ही एंडिंग हो पाती है, सनसेट हो रहा है। दिनकर को यानी सूर्य को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। तो क्या हो रहा है, ग्रीष्म ऋतु में सबको मालूम है, ऐसी ज्योग्राफी की व्यवस्था है ना, दिन बड़े हो जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। कारण अगर हम देखें तो साइंस कहता है कि धरती जो है सूर्य से दूर हो जाती है, तो सर्दी पड़ जाती है, सर्दियों में रात छोटी हो जाती है, ऐसा एक्सिस पे अपने घूम जाती है, ऐसा साइंस कहती है। और भूगोल, जैन भूगोल कहता है कि जो उनकी गलियां हैं, है ना, सूर्य की गलियां हैं, वो अपना जम्बू द्वीप के चारों ओर, सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य अपनी गलियों से दूर होता जाता है, इसलिए सर्कल बड़ा हो गया। तो बड़ा होने से उसकी यात्रा समय ज्यादा ले रही है। ठीक। तो लग रहा है रवि की गति में शैथिल्य आया है। तो ये जो है कवि की, काव्य की भाषा है। लग रहा है रवि की गति में शैथिल्य, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, जबकि, सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी गति से चल रहा है, यानी सूर्य भी धीमी
ऐसा नहीं है कि सूर्य धीमी गति से चल रहा है ना। अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों, दिन बड़े हो गए, दिन भर धूप तप रही है, ऊपर से दिन बड़े हो गए, तो कह लीजिए कि तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ, है ना। एक तो नीम, क्या बोलते हैं उसको, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, है ना। ऐसे ही एक तो दिन भर की गर्मी और ऊपर से दिन भी बड़े, ठीक है ना। तो यहाँ यही बल है केवल, तपन तपन तपन। ठीक, अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या हो रहा है। हरिता हरी वह किससे, हरी की हरिता फिर किस काम की रही। लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुता किधर गई सब ये। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह, फल दल दोलायन कहाँ, फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियां, श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी, अली दल गुंजन कहाँ। शील तक की छुअन छुपी, पीतल पीतलता की पलित छवि भी, पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहाँ पता न चला। यहाँ पल रही है केवल, तपन तपन तपन। ठीक, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और ज्यादा बता रहे हैं कि जो हरियाली थी, हरिता हरी वह किससे, अब वो हरियाली हरी रहे तो कैसे रहे, ठीक है ना। तो हरियाली खत्म हुई जा रही है, सूख रहा है सब कुछ। हरि की हरिता फिर किस काम की रही, हरि मतलब भगवान, भगवान जो यहाँ पर एक काव्य में कहा, ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का जो प्रभाव है वो किस काम का रहा, जब सब तरफ से हरियाली हरियाली सूख रही है। लचकती लतिका की मृदुता, जो लताएं थी लचक रही थी, है ना, सूखने के बाद क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो उनकी मृदुता कहाँ गई। लताओं की लचकती मृदुता कहाँ चली गई, सब हार्ड हो गया, सब कुछ सूख गया। पक्व फलों की मधुता, मीठे मीठे फल जो लगते थे वो सब कहाँ चले गए। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह फल दल दोलायन कहा। जो बसंत ऋतु में मंद सुगंध पवन बहती थी, हवा चलती थी, जो हल्का सा झोंका देती थी, हवा का जो हल्का सा झोंका सा चलता है ना, जिसे ब्रीज कहते हैं, वो कहाँ चली गई। फूलों के ऊपर से आती थी तो सुगंधित पवन जो बहती थी वो कहाँ चली गई। फल दल दोलायन, जो फल उगे रहते थे गुच्छों में, वो कहाँ चले गए। फूलों की मुस्कान कहाँ चली गई। पल पल पत्रों की करतल तालियां, है ना, हवाएं जब चलती थी बसंत ऋतु में, पत्ते खूब आपस में रगड़ खाते थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पत्ते ही तालियां बजा रहे हों, है ना। तो वो पल पल बजती हुई उनकी तालियां, आवाज गड़गड़ाहट कहाँ चली गई। श्रुति मधुर, सुनने में जो मधुर लगे, श्राव्य मधुप जीवी, मधुप मतलब परा, वो जो वो क्या कहते हैं उसको, अली दल जो है भंवरे हैं, उनका गुंजन कहाँ गया। अली किस पर जीवित रहता है, क्या होता है उसका, पराग कणों के ऊपर, है ना। उनका वो नेक्टर, बेसिकली मधुप जीवी जो नेक्टर पर जिए, है ना, फलों का फूलों का नेक्टर चूसता है वो, राइट। तो वो फूलों पर मंडराने वाले जो अली दल थे, भंवरों के दल थे, उनकी गुंजन कहाँ, उनकी आवाजें अब नहीं है। शीतलता की छुअन छुपी, शीतलता जो देने वाली, जो एक हवा चलती थी शीतलता देने वाली, ललताएं थी, राइट, छांव देती थी जो, है ना, उन वो भी अब छांव नहीं दे रही है। लताओं की जो छाया थी वह भी अब नहीं मिल पा रही है, पल भर भी अब कहीं पर वह शीतलता वाली लताएं नहीं हैं। जली चली गई कहाँ पता न चला, कहाँ चली गई पता नहीं। यहाँ पल रही, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, तपन तपन तपन, है ना। बहुत ब्यूटीफुल वर्णन यहाँ पर करा है आचार्य श्री ने। ज्यादा तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है।
हाँ हाँ जी। चारू जी, बहुत यस सुंदर। यस। है ना। तो अपन कभी इस पे विचार करें पीछे मुड़कर, तो हम कहाँ कहाँ की यात्रा नहीं करके आए। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत एजुकेटेड से हो गए हैं यहीं पर बैठे बैठे। हमें हर ऋतु के बारे में, हमें रसों के बारे में बताया गया था। है ना, रसों के बारे में, जितने भी भाव रस होते हैं, करुणा रस, भय रस, व्यंग रस, सब रसों के बारे में बहुत सुंदर चित्रण था। ऋतुओं के बारे में, नदियों समुद्रों के बारे में, आकाश के बादलों के बारे में, क्या क्या नहीं हमने पढ़ा। है ना। कांटों नेचर, और पत्थरों के बारे में कांटों जिसके और बारे में पत्थरों के कभी। बारे में, बिल्कुल सही, कितना कांटों के बारे में कितनी चिंतन था, हाँ, विशाल ये चिंतन। कभी नहीं पढ़ा। बाकी जैसे कविताओं में, काव्य में पढ़ने में आ जाता है, लेकिन कांटों का भी अपना हाँ, हो जाएगा, उनका अपना पत्थरों का। महत्व है ना। हाँ हाँ, वो और नहीं उनकी देखा, अपनी सोच है, कुछ सोच। अपनी है ना। हाँ। तो मतलब गजब का है, मतलब ऐसा मन करा कि फिर से पढ़ लो अभी मुखमाटी, अभी एक बार हो गया ना, तो अपन कभी तो बैठ के रिवीजन करेंगे, तो रिविजिट करेंगे, क्योंकि ये तो भूलने जैसा है ही नहीं। ठीक है ना, हमने क्या क्या पढ़ा, हमें अपनी ऊपर भी तो बहुमान आना चाहिए ना, कि हम कितने नॉलेजेबल हो गए। हमने नेचर की किन किन चीजों को छुआ है ना। तो अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट एक पैराग्राफ रह गया। क्या कह रहे हैं? वह राग कहाँ, पराग कहाँ, चेतना की वह जाग कहाँ। वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राय नहीं, वह गहक नहीं। वह वी कहाँ, वह कवि कहाँ, मंजू किरण धर वह रवि कहाँ। वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग कहाँ, वह व्यंग कहाँ। वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाव नहीं। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। ठीक है। तो ये जो वर्णन है ना, ये बहुत ही सुंदर है, इन द वे कि सिर्फ यहाँ पर गर्मी का ही वर्णन नहीं है, यहाँ पर वसंत ऋतु क्या करती है उसका भी वर्णन है। वसंत ऋतु से क्या मिलता था वो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ग्रीष्म ऋतु के कारण। तो ग्रीष्म ऋतु क्या क्या करती है, आप दोनों तरीके से उसको विजुअल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? वह राग कहाँ, पराग कहाँ। राग मतलब जब वसंत ऋतु आती है ना, हर जगह झूले पड़ जाते हैं, बेलें चढ़ जाती हैं, फूल खिल रहे हैं, तो अंदर में राग जागृत होता है। पराग कहाँ, वो फूल कहाँ, पराग सहित जो फूल थे वो कहाँ गए। है ना, कहाँ है? चेतना की वह जाग कहाँ। जब मौसम ठंडा हो तो ध्यान करने में भी मन लगता है, अवेयरनेस के साथ सब कुछ है। जब बहुत आकुल व्याकुल मन रहे, खूब गर्मी जहाँ पड़ रही है, सब कुछ सूखा सूखा लग रहा है, तो वहां चेतना में भी मन नहीं लगता। कहना चाह रहे हैं तेज गर्मी पड़ रही है तो आकुलता ज्यादा रहती है। वह चेतना की वह जाग कहाँ। वह महक नहीं, वह चहक नहीं, ना तो वो फूलों की महक रही, राइट, और ना वह चहक। कितने पक्षी जो हैं एक्सेप्शनल, चिड़ियों की चहचहाट, कहीं बटरफ्लाईज दिखती हैं, तितलियां दिखती हैं, वो सब कहाँ दिखती हैं? जहां बसंत होगी वहीं दिखेंगी। जहां पेड़ पौधे हैं वहीं तो चिड़ियाएं हैं। पेड़ ही नहीं तो चिड़ियों की चहक भी नहीं है, फूल नहीं तो महक भी नहीं है ना। कई बार तो चिड़ी पेड़ों पे जब बोर आता है, बोर में ही महक बहुत ज्यादा रहती है। कभी फील करके देखना, जिन पेड़ों पर जो चेरी ब्लॉसम भी है ना, तो वहां पर बहुत खुशबू रहती है। ठीक है ना। तो वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, कुछ ग्रहण करने जैसा नहीं है। गर्मी में कुछ ग्रहण करने जैसा नहीं है, और ना ही वह गहक है वहां पर। गहक मतलब कोई ग्रहण करने वाला भी नहीं है। सब अपने अपने घरों में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा। वह वी कहाँ, वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। वह कवि कहाँ, कविताएं भी जब बनती हैं, कोई भी ग्रीष्म ऋतु पर कविताएं नहीं करता। जितनी भी कविताएं होती हैं वो राग रंग से भरी, श्रृंगार से भरी, सब की सब वसंत ऋतु पर ही बेस्ड होती हैं। है ना।
मंजू किरण धर वह रवि कहाँ। जो सुंदर लगने वाला रवि था, शीत ऋतु कह लीजिए, वसंत ऋतु कह लीजिए, या इवन वर्षा के बाद जब सूरज निकलता है, सब अच्छा लगता है, सूर्य को भी सुंदरता मिलती है। लेकिन अब जो चिलचिलाता सूर्य, ऐसा लगता है कि कब छुपेगा, है ना। वो अच्छा नहीं लग रहा अब। मंजू मतलब सुंदर लगना। वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ। अंग यानी अब जो है हर शरीर को पूरा ढक ढक कर रखना पड़ता है, राइट। और वह रंग कहाँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो थे बसंत ऋतु के, राइट। इवन जो होली आती है वह भी वसंत में ही आती है, राग रंग का समय है वो। तो वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ। अनंग मतलब काम, राइट। तो उसकी भी चर्चा, उसके भी व्यंग कहाँ। मजाक नहीं, कुछ हंसी आदि का भाव नहीं। वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, है ना। किसी के अंदर कोई उत्साह नहीं है। सब बस वेट कर रहे हैं किस तरह से ये ग्रीष्म ऋतु बस खत्म हो जाए, है ना। आप लोग ने तो पता नहीं देखी है कि नहीं, लेकिन जो नॉर्थ साइड की गर्मी पड़ती है ना, वो ऑलमोस्ट 48-49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। उस समय आप सोच भी नहीं सकते कि किसी के अंदर किसी तरह का कोई हाव भाव, कोई उत्साह हो रहा है। सब बस वेट करते हैं उस लू के समय को पार हो जाए बस किसी तरह से। क्योंकि भारत में तो क्या है, वर्षा ऋतु गर्मी के बाद ही आती है, राइट। तो बस उसका वेट करते हैं कि किसी तरह से मानसून आ जाए, ठीक है ना। चेतना की छवि छाव नहीं, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन। ठीक। तो चेतना की कोई छवि छाव नहीं, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं, कोई उसकी परछाई तक को भी नहीं चाह रहा। क्या चल रहा है, सिर्फ तपन तपन तपन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कहिए, या वसंत ऋतु में क्या मिलता था हमें जिसे हम मिस कर जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में हम क्या चीज को मिस करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है। आगे का वर्णन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, एक और बोध हमें दिया जा रहा है। तो उसको अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक हम सभी जगह पढ़ते हैं कि जैसा मन है वैसा ही काम करना चाहिए, या वैसा ही हमारा बाह्य रूप भी होना चाहिए। हम्म, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी सोल है। हम्म, लेकिन अब जैसे पेड़ लगाना भी जरूरी है, पेड़ लगाना जरूरी है, उनके आसपास की देखभाल करना भी जरूरी है। तो अब जैसे बारिश भी हुई तो वीड बहुत हो जाती, तो उसको निकलवाना। तो फिर मतलब हम एक तरफ तो वीड निकलवा रहे हैं और एक तरफ हम वो कर रहे हैं, तो हम कैसे फिर क्या करें इस, मतलब अगर रहना है घर को ठीक करके रखना है तो वो निकालना भी पड़ेगा। हम्म। तो हाँ, क्या आई करना चाहिए, थिंक कैसा सोचना चाहिए? बात अपन का पहले भी चर्चा में आई थी, ये गृहस्थ के आरंभी हिंसा में आता है। ठीक है ना। तो हिंसा का दोष तो लगता है, लेकिन जरूरी भी है। या तो हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि घास हो ही ना जहाँ भीड़ आ सके, राइट। या घास है तो भीड़ निकालनी पड़ रही है तो वो तो निकालनी ही रहेगी, अदरवाइज और जीव जंतु उसमें पैदा होंगे और ज्यादा तकलीफ का कारण बन सकता है, राइट। तो ये एक तरह से गृहस्थ की आरंभी हिंसा में आता है। तो इस पे ज्यादा विकल्प ना करके, है ना, मेंटेन, घर की सफाई भी करते हैं अपन, झाड़ू पोछा करते हैं, या और भी रंगाई पुताई होती है तो उसमें भी बहुत जीव हिंसा रहती है। तो ये सब जो है नहीं रोक पाने वाली हिंसा है, जिसको कि गृहस्थ की आरंभी हिंसा का नाम दिया जाता है, घर चलाने में जो हिंसा होती है। ठीक है। मतलब झाड़ू पोछा या सफाई जो है, या वाइट वॉश वगैरह जो है, उसमें तो चलो फिर भी हमने पहले झाड़ लिया फिर कर लिया। लेकिन अभी वीकेंड पे जब मैं निकाल रही थी तो फिर एकदम से रुक जाना पड़ा, क्योंकि हाँ दिमाग में वो आ जाता है कि इनमें हाँ, भी सोल है। बिल्कुल बिल्कुल मन तो कच्चा होता है। हाँ। लेकिन हाँ, मतलब ये एक जरूरी कार्य है एक तरह से।
वीड खरपतवार को तो हम, अगर हम नहीं निकाले, माना हम जिस अन्न को खाते हैं, है ना, उस अन्न जिस खेतों में होता है या सब्जियां जहाँ लगती हैं वहां पर भी वीड को निकाला ही जाता है, नहीं तो वो फसल को खराब कर सकती है। राइट। तो ऐसा हम डायरेक्ट ना करें तो भी हम कर रहे हैं एक तरह से। राइट, कृत कारित अनुमोदन। तो इसमें बहुत ज्यादा अगेन विकल्प नहीं करिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है अपने लिए। ये हमें गृहस्थ की हिंसा में आता है और इसके बिना काम नहीं चलेगा। ज्यादा विकल्प है तो आप उस जगह को आगे के लिए पक्का कर सकते हैं, ताकि ना तो वहाँ घास हो ना वीड हो। बार बार ना हो। बार बार ना ठीक। करें। ओके, थैंक हाँ, प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जी, प्रतिक्रमण तो है ही। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत बूदो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।